साथियों, रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें सुनसान थी। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी रामू भीगी हुई जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें भी लगातार भिगो रही थी आंसुओं से, और सामने अस्पताल के गेट पर टिकी हुई थी, मानो किसी अपने की झलक का इंतजार कर रही है। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कुर्ता और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। ठंडी हवा में भी उसका पसीना रुक नहीं रहा था। उसका बेटा नंदराम एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, पर डॉक्टरों ने कहा खर्च ज्यादा होगा, खून की जरूरत होगी, इंतजाम जल्दी करना होगा। अब रामू, जो खुद अपनी दवा के लिए भी दूसरों की तरफ देखता था, अब बेटे की जान के लिए खुद को बेच देने को भी तैयार था। लेकिन इसी बीच में वक्त कुछ साल पीछे चला गया। वही नंदराम जो बचपन में अपने बाप से लिपट कर रोता था, सोता था, वही नंदराम जिसने बड़े होते ही बाप की गरीबी पर शर्म महसूस की थी। एक दिन गुस्से में बोला था, अरे आपने किया क्या है जिंदगी में? न पैसा कमाया न नाम। मैं जब बड़ा बनूंगा तो किसी के सामने झुक कर नहीं मिलूंगा। और फिर वो शहर चला गया अपने बाप को छोड़कर। नौकरी मिली, पैसा आया, रिश्तेदारों के बीच रुतबा बढ़ा, लेकिन उस रुतबे की एक कीमत उसने अदा की थी, और वो थी पिता को भूल जाना। रामू हर त्योहार पर नंदराम के आने का इंतजार करता। हर बार सोचता कि इस बार बेटा जरूर आएगा। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मिठाई का डब्बा लाकर रखता, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूखा ही रह जाता। गांव के एक कोने में वो बूढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी का बस नाम सुनता रहता था, पर चेहरा नहीं देख पाता। और आज जब मौत नंदराम के दरवाजे पर खड़ी थी, रामू फिर वही कर रहा था, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शिकायत किए, बस उसके लिए दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा था, मेरा बेटा बचा लो, मेरी जान भी चाहिए तो ले लो, बस मेरा बेटा बचा लो डॉक्टर साहब। और डॉक्टर ने खून लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद जब नंदराम को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा कि मेरे लिए यहां पर कौन खड़ा था? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वही आया है जिसे तुमने सालों से देखा नहीं, पर जिसने तुम्हें बिना देखे भी हर दिन याद किया, वो जिसकी फोटो तुमने फ्रेम से हटा दी थी, वो जिसे तुमने गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज उसी के खून से तुम्हारी जान बची है, तुम्हारा बाप रामू। नंदराम की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा, लेकिन रामू अब भी वहीं बाहर बैठा था। जब नंदराम उसके पास पहुंचा तो रामू ने धीरे से कहा, अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल हम घर चलते हैं। नंदराम कुछ नहीं बोल पाया, बस उसके पैरों में गिर गया। और उस दिन नंदराम ने यह जान लिया कि दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कामयाबी कितनी भी ऊंची क्यों ना मिल जाए, अगर कोई बिना शर्त के, बिना लालच के सिर्फ आपके लिए जीता है तो वो है आपके मां बाप। और उन्हें भूल जाना जिंदगी की सबसे बड़ी गरीबी होती है। अब आप गरीब हैं या अमीर, ये डिसाइड आपको करना है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो किसी अपने को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।